ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री और एनएसए सहित दूसरे विभागों के मुखियाओं की घोषणा के बाद अब ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क को अपनी टीम में लिया है। वहीं एक न्यूज़ चैनल के एंकर को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। नियुक्तियों के क्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी दक्षता विभाग की है। पहली बार स्थापित किया जा रहा ये महत्वाकांक्षी विभाग विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। अमेरिकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और लाल फीताशाही से छुटकारे में इस विभाग की अहम भूमिका होगी। ये विभाग संघीय सरकार में सुधार, गैर जरूरी विभागों को खत्म करने, फिजूल खर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का जिम्मा संभालेगा। चुनाव में ट्रंप विल फिक्स इट बेहद लोकप्रिय नारा था। इसका अभिप्राय अमेरिकी जनता को आश्वस्त करना था कि वो सत्ता में वापसी करके व्यवस्था में व्यापक सुधार और उसकी दक्षता का विस्तार करेंगे। माना जा रहा है कि इस दिशा में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ट्रंप ने इन्हें 4 अप्रैल 2026 तक काम निपटाने को कहा है। इसी दिन अमेरिकी आजादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की 250वीं वर्षगांठ है। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें थीं। ट्रंप ने इसके लिए पीट हेग्सेथ पर भरोसा जताया है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता और पश्चिम एशिया संकट जैसे हालात को देखते हुए पीट हेग्सेथ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल फॉक्स न्यूज में एंकर के तौर पर कार्यरत पीट हेग्सेथ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वो सैनिकों के 2 वकालत समूहों के पूर्व प्रमुख भी हैं। अमेरिकी विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति माइक हक्कबी की है, जिन्हें इजराइल में अमेरिकी राजदूत बनाया जाएगा। उनकी ख्याति इजराइल के कट्टर समर्थक की है। वो पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के विस्तार की खुलकर हिमायत करते हैं। ट्रंप प्रशासन में जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ होंगे। वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। ट्रंप की टीम में सभी नियुक्तियां मजबूत विदेश नीति और दूरगामी आंतरिक सुधारों के ट्रंप के वादों के अनुरूप नजर आ रही हैं। इस खबर पर बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, कल भी हमने कार्यक्रम किया था और कल मार्को रूबियो और NSA की वहाँ पर घोषणा हुई थी। तो ये निकल के आया था कि भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध होने वाले हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को काफ़ी अच्छा समर्थन और साझेदारी भारत के साथ अमेरिका की होने वाली है। आज जो नाम सामने आए हैं उसमें सबसे पहले अगर एलोन मस्क की बात करें या विवेक रामास्वामी की बात करें, ये जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाया गया है, क्या कुछ संकेत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एलोन मस्क की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि कई सारे विभागों में किस तरह से विभागों को कम किया जाए, मंत्रालयों को कम किया जाए, और वहाँ पर जिस तरह का माहौल है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है। तो क्या कुछ संकेत है? सबसे पहले तो जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब उनको शायद राजनीति की पर उतनी पकड़ नहीं थी। इस बार जो पहला बदलाव ये है कि वो अपनी टीम को एक के बाद बहुत ठीक से चुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया में बता भी रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अपनी नीतियों की भी रूपरेखा सामने रख रहे हैं कि जैसे ही वो 5 जनवरी को अपना पद का भार संभालेंगे, तो किस तरह से वो नीतियों को भी आगे बढ़ाएंगे। और इनमें हम देखते हैं कि कुछ हद तक या तो भारतीय मूल के लोग या भारत की और सकारात्मक रुझान रखने वाले कुछ लोग उनकी टीम में आते हुए नजर आते हैं। जैसे विवेक रामास्वामी की आपने बात की, वो भारतीय मूल के हैं। एलन मस्क भी हाल ही में अपने जो स्टार लिंक उनका है उसमें भारत में आकर निवेश करना चाहते हैं, भारत से जुड़ना चाहते हैं। और इन दोनों का जो एक तरह से ओवरसाइट है वो सभी विभागों में रहेगा एक तरह से। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की आपने बात की, वो भी एक तरह से जो वहां की संसद है, वहां के इंडिया कॉकस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वो भारत से जुड़कर अपनी हिंद प्रशांत की रणनीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा
वो ये भी कह चुके हैं पहले इसके कि जो भारत की संप्रभुता है उसको बचाने में यदि काउंटर टेरर स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं जिस तरह से हुई थी, तो भारत का अधिकार है उस तरह का करने का। उसके अलावा हाल ही में काश पटेल की भी काफी बात चल रही थी कि शायद उनको भी कोई महत्वपूर्ण शायद रक्षा मंत्रालय मिल सकता है, पर वो नहीं मिला अभी। पर उसके अलावा वो एफबीआई में या उसमें हो सकता है अटॉर्नी जनरल में जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ नेता हैं जिनका रुझान भारत के प्रति देखा गया है कि वो सकारात्मक है। वो बहुत से अलग अलग पदों पर ओहदों पर जाते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप का खुद भी जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो उनका तालमेल है बहुत अच्छा है। उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतीय मूल की हैं, वो भी एक जुड़ जाती है बात इसमें। तो भारत के कई तरह से जो यहाँ के मूल के लोग हैं भारतीय मूल के, उनको अलग अलग तरह से इस सरकार में शामिल होते हुए देखते हैं। तो उससे लगता है कि तालमेल और अच्छा करने में बहुत आसानी हो सकती है। डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर जो पीट हेग्सेथ का नाम सामने आया है, फिलहाल वो फॉक्स न्यूज़ में एंकर हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, नेशनल गार्ड में रह चुके हैं। तो उनके आने वाले कार्यकाल को आप किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका अभी तक यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, क्या कुछ आगे दिख सकता है? आजकल देखें जो रक्षा का मामला है वो भू राजनीति से बहुत जुड़ गया है। तो केवल सेनाओं की भिड़ंत तक ही सीमित नहीं है रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। किस तरह से तालमेल बनाना है पावर प्रोजेक्शन करने से, किस तरह से तालमेल बनाना है आपस में बातचीत करने से, तो ये सब चीजें भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी में आ जाती हैं इस तरह से। तो एक नया कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से आप टेलीविजन एंकर को लाकर इतना बड़ी जिम्मेदारी देते हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को संभाले वो। तो जाहिर है कि उनमें जो जो खासियत है वो देखने में नजर आएंगी। पर मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बनाने की, जिसमें बातचीत करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसमें पहले हमने देखा था माइक पॉम्पियो जब थे वहां के विदेश मंत्री, तो उनका भी रुझान काफी आक्रामक था। तो फॉक्स न्यूज की यदि आप याद करें तो मुझे लगता है कि वहां के एंकर्स का भी थोड़ा सा रुख जो है वो तीखा रुख बना रहता है। तो क्या वो प्रभाव राजनीति में भी आएगा, ये रक्षा देखने लायक मंत्रालय में बात इस होगी। तरह का तीखा ठीक रुख है, आएगा या नहीं आएगा, वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।